बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहूदी के पास एक मुसलमान हीरे तराशने का काम करता था, जो अपने काम में हुनरमंद और हद से ज़्यादा ईमानदार था। यहूदी उस सुनार की कारीगरी से बेतहाशा नफ़ा कमाने के बावजूद उसे मुनासिब मुआवजा अदा नहीं करता था, जिसकी वजह से वो बमुश्किल अपने घर का खर्चा पूरा करता था। यूं ही काम करते करते उसने उम्र गुजार दी। उसकी बेटी जवान हो गई। वो अपनी कलील आमदनी में से कुछ भी जमा नहीं कर सका। बेटी की शादी के लिए सुनार कारीगर ने यहूदी से कुछ रकम बतौर उधार मांगी। करोड़पति यहूदी ने रकम देने से माजूरी जाहिर कर दी। सुनार अपनी किस्मत को बुरा भला कहता हुआ घर लौट आया। रकम उधार ना मिलने पर बीवी ने सख्त नाराजगी और तानों के तीर बरसाकर अलग इस्तकबाल किया। परेशान हाल बेचारा सारी रात सोचता रहा अब क्या होगा। दूसरे दिन वो दुकान पर काम के लिए नहीं गया। बाद में यहूदी सुनार के बुलाने पर जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसके हाथ में एक पोटली थी, जो उसने यहूदी के सामने खोल कर रख दी। इसमें कीमती हीरा देखकर यहूदी सवालिया निगाहों से कारीगर सुनार की तरफ देखने लगा। कारीगर बोला, ये हमारा खानदानी हीरा है, इसे बेचने की इजाज़त नहीं। आप उसे गिरवी रखकर मुझे कुछ रकम दे दें, मैं आपको रकम लौटाकर अपना हीरा वापस ले लूँगा। यहूदी राज़ी हो गया। मुसलमान कारीगर ने कर्जे की रकम से बेटी की शादी कर दी। फिर दिन रात काम करके कर्ज की रकम आहिस्ता आहिस्ता अदा करने लग गया। कर्जे की आखिरी किस्त अदा करने के बाद मुसलमान कारीगर अपने हीरे का मुतालबा किया। यहूदी ने वो हीरा लाकर उसके सामने रख दिया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने हीरा लेकर पानी में रख दिया। देखते ही देखते हीरा घुल कर ख़त्म हो गया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने कहा, मालिक, ये मिस्री की डली थी। अपने फन से हीरे का इस तरह से रूप दिया था कि आप जैसा सुनार भी धोखा खा गया। आपने मेरी आजिज़ी और दरख्वास्त पर कर्जा नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे यूं आपसे रकम निकलवानी पड़ी। मुसलमान हूँ इसलिए भागा नहीं, आपकी पाई पाई अदा करके सुरखरू हो गया। अफसोस कि आपने मेरी कदर नहीं की, इसलिए मुलाजमत छोड़कर जा रहा हूँ। कारीगर यहूदी को परेशान छोड़कर चल दिया।